अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ बड़ी ही खूबसूरत जगह से। आप मेरे पीछे के मनाजिर देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैठा हुआ हूँ या किसी यूरोप के मुल्क के अंदर बैठा हुआ हूँ, लेकिन आप हैरान होंगे, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की खूबसूरती है और कितने हसीन मनाजिर हैं जो हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं। ये नेमत है उनकी जो हमें यहाँ पे मिली है, लेकिन शायद हम उसकी कदर नहीं करते जिस तरह हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो अब आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। तो जनाब, मैं आपको बताता हूँ, मैं इस वक्त कुमराट के अंदर हूँ और ये जो मनाजिर आप पीछे देख रहे हैं मेरे, मैं जिस होटल में ठहरा हुआ हूँ उसका नाम है पंचकोरा रिज़ॉर्ट। बड़ा खूबसूरत होटल है यहाँ पे और उनके ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं मेरा, ये इसी होटल का व्यू है बेसिकली, जहाँ से ये मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। इस मरतबा ईद की छुट्टियां जो हैं वो हमने यहाँ पे मनाने का सोचा कि फ़ैमिली के साथ बड़ी मुश्किल से कोई टाइम मिलता है स्पेंड करने के लिए, तो उसके लिए जो है वो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो सोचा ज़रा ये जो खूबसूरत मनाजिर हैं ये आपके साथ भी शेयर किए जाएँ। आज की जो चंद डेवलपमेंट्स हैं ज़रा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज क्या क्या कुछ हुआ है। एक तो जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि इमरान रियाज खान साहब को जो है वो आज ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट उनको ले जाया गया, लाहौर हाई कोर्ट में उनको पेश किया गया और वहाँ पे उनके वकील ने जो है ये अदालत को ये यकीन दहानी दिलाई कि जनाब आज के बाद इमरान खान साहब एक तो ये जो कुछ भी ये केस है इसके ऊपर तबसरा नहीं करेंगे और साथ ही साथ आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे इश्तियाल फैलता हो। अब किस चीज़ से इश्तियाल फैलता है, किससे नहीं फैलता, ये ज़ाहिर बात है, डिबेटेबल बात है, बड़ा ग्रे एरिया है। इसके ऊपर जितनी मर्ज़ी आप बात करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये कार्रवाई जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में हुई है। अच्छी जो खुशी की खबर है, मेरा ख्याल में मुझे इसको कहना चाहिए कि खुशी की खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब कम से कम ईद जो है वो अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे। मैं जब से उनके साथ ये वाक़या पेश आया है, जब से उनको गिरफ़्तार किया गया है, मैंने इसकी भरपूर मज़म्मत की है। मेरे ख़्याल में हुक्मरानों की जानिब से एक बहुत ही बेवकूफ़ों वाला ये स्टेप उठाया गया कि एक शख्स जिसकी बात आपको पसंद नहीं आती, आपने उसको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके उसके बाद जिस तरह अदालतों के अंदर, मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर ले जाते रहे, बड़ी ही बेवकूफ़ों वाली वो हरकत थी। मैं शायद इससे ज़्यादा नरम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं यही कह सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हुकूमत जो है वो इस किस्म के ओछे हथकंडे करने से ज़रा बाज रहेगी। कुछ दीगर ख़बरें भी जो हैं वो शामिल करते हैं। कल हमने एक व्लॉग किया था एहसन इकबाल साहब के हवाले से और एहसन इकबाल साहब के साथ भेरा में जो वाक़या पेश आया था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चंद फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने आके उनको चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए थे और बदतमीज़ी, बेहूदगी जो उनकी जानिब से हुई थी। उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, सियासी मैच्योरिटी जो है वो ये डिमांड करती है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग इस वाक़े की मज़म्मत करेंगे और वो ये कहेंगे कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ है ये वो सियासी तालीमात नहीं है जिसका प्रचार इमरान खान साहब करते हैं। लेकिन शायद वो भी मेरा गलत मेरी उम्मीदें थी कि मैंने ऐसी उम्मीदें लगाईं। सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली इस वाक़े के ऊपर ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि जनाब एहसन इकबाल साहब आपको जो है वो बुर्का पहन के बाहर जाना चाहिए। अब ये इससे ये पता लगता है, मैं इसीलिए बात कहता हूँ ना कि इंस्टेड कि आप इस किस्म के रवैये को कंडेम करते हैं, आप ये कहते हैं कि जो कुछ भी आपने किया है, ये इन लोगों ने जो भी हरकत की है एक सीनियर सियासतदान के साथ, ये इंतहाई गलत है। उसकी मज़म्मत करने के बजाय आप बेसिकली उसी शख्स का जो है वो बैठ के दोबारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये बिल्कुल शह देने वाली बात है, अपने कारकुनों को, अपने सपोर्टरों को, अपने वोटरों को शह देने वाली बात है कि हाँ बेटा आइंदा भी इस तरह करना, क्योंकि आइंदा अगर तुम करोगे ना तो हम इसी तरह ही तुम्हें दाद देंगे। आपको फील हो रहा होगा शायद मेरे कपड़े थोड़े से भीग रहे हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही है यहाँ पे, लेकिन खैर है, मैं इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है कि मैं आपसे बात ना कर सकूँ। इसके अलावा ये इसी वाक़े के ऊपर शीरी मज़ारी साहिबा ने, ये एक और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा, इन्होंने क्या ट्वीट किया। इन्होंने कहा जी एहसन इकबाल को चोर चोर कहने वाले तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन ही क्यों हो सकते हैं, आम शहरी भी इम्पोर्टेड हुकूमत से तंग और नाराज़ हैं। हैरान हूँ कि लोग तहरीक-ए-इंसाफ को इसका ज़िम्मेदार समझ रहे हैं। जहाँ तक पोलराइजेशन का सवाल है तो माहौल ख़राब करने में इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स पहले ही अपना काम कर चुके हैं। अब ये बेसिकली ये क्या है कि नहीं जी वो हमारे कारकुन तो नहीं थे, आम लोग थे
भाई ये यहाँ पे सवाल ये नहीं है ही नहीं। श्री मज़ारी साहिबा जो हैं वो इस इशू को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि जनाब वो बात ये है कि वो हमें तो नहीं पता ये कौन लोग थे। असल बात जहर फैलाने की है। जो जहर आप लोगों ने फैलाया है इस माशरे के अंदर, और लोगों को ये जो तलकीन, किसने लगाए थे? किसने नारे लगाए थे? इमरान खान साहब ने जलसों में खड़े होकर किसको कहा था कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये लोग जहां भी होंगे, ये जहां भी जाएंगे, इनको दो नारे सुनने को मिलेंगे, एक चोर एक गद्दार। ये किसी और ने कहा था? ये मरीख से आया हुआ कोई सियासतदान था जिसने इस किस्म की बात कही थी? ये आपके लीडर ने जनाब कहा हुआ है। तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके कारकुन थे या कौन थे। शय आपकी है, सॉफ्टवेयर आपका है, ट्यूनिंग आपकी है, इनका दिमाग ख़राब करने वाले आप लोग हैं। असल बात ये है। और मैं उस दिन से डरता हूँ, यकीन कीजिए मैं उस दिन से डरता हूँ जिस दिन अगर नून लीग ने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने अपने वोटरों को, अपने कारकुनों को ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब इमरान खान जहाँ भी नजर आए फरा गोगी का नारा मारो, या और बड़े बेहुदा किस्म के नारे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं, मैं जानता हूँ उनके ज़हनों में होंगे कि वो इमरान खान साहब को कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इस किस्म की कोई बात होती है तो वो मुआशरे के अंदर मज़ीद एक हैजानी कैफियत लेकर आएगी, मज़ीद इंतशार लेकर आएगी, जिसका मुतहम्मिल ये मुल्क हो नहीं सकता। और पोलराइजेशन की जहाँ तक बात है जनाब, पोलराइजेशन जितनी आप लोगों ने फैलाई है, जब आप लोगों ने गद्दारी के फतवे देना शुरू किए, और सबको ही पता लग चुका है अब तक कि ये गद्दारी के फतवे आ कहाँ से रहे थे, ये बनीगाला से डायरेक्टली आ रहे थे। तो ये गद्दारी के फतवे आपके ऊपर तो नहीं लगाए गए, ये मुस्लिम लीग नून ने आपके ऊपर तो कभी नहीं लगाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके ऊपर तो नहीं लगाए, लेकिन आपने इन लोगों के ऊपर ज़रूर लगा दिए कि जनाब ये गद्दार हैं, इनको गद्दार का तस्वुर करो, क्योंकि ये जनाब फॉरेन हैंडलर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। जबकि आपको भी पता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने सियासी प्रचार के लिए, अपने आप को सियासी तौर पे मुतहर्रिक करने के लिए आपने ये सारी बातें भी कह दी। उसके बाद एक और ख़बर जो है वो जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने दी है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का ये कहना है कि उनको नामालूम मोबाइल कॉल्स जो हैं वो आ रही हैं और वहाँ से धमकियाँ दी जा रही हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को। और उन्होंने कहा है जी, बेगम सफदर अवान का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बड़ी खूबसूरती से अदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहा है। मुझे नो कॉलर आईडी से कॉल आई और 2 दिन में पीटीआई छोड़ने की धमकी दी गई। बसूरत दीगर संगीन नतायज भुगतने की धमकियाँ दी गई। नामालूम नंबर से कॉल से तासुर दिया गया कि किसी इदारे की तरफ से कॉल आई है। इदारे और एजेंसियाँ बेगम सफदर अवान के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल का फौरी नोटिस लें। ठीक है, तो बेसिकली फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का ये मानना है कि मरीम नवाज़ का कोई जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है उसका एक्सेस अब यहाँ तक भी हो गया है कि वो नो कॉलर आईडी से कॉलें भी मिला सकते हैं और लोगों को फ़ोन भी कर सकते हैं और इदारे इसका नोटिस लें। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल इदारे नोटिस लें, और सिर्फ नोटिस ना लें बल्कि अगर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो है वो गलत इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं तो फिर इनको करारवा की सज़ा भी दें। ये भी होना चाहिए ना। अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, सिर्फ इल्ज़ाम लगा के आप खबे सजे ना हो जाएँ, आपके हवाले से फिर पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि एक्चुअली आप जो कुछ कह रहे हैं ये इस तरह हुआ भी है कि नहीं हुआ। एक ये मामला ये था। उसके बाद शाहज़ेब खानज़ादा के हवाले से शहबाज गिल ने एक और घटिया हरकत की है। पहले भी मैं इसके बारे में पिन पॉइंट कर चुका हूँ कि वो शाहज़ेब खानज़ादा को पाजेब खानज़ादा कह के जो है वो अपनी तरफ से बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत बड़ा उन्होंने ठट्टा उड़ाया है, अपनी तरफ से बड़ी वड्डी कॉमेडी की है उन्होंने। तो आज उन्होंने ट्वीट क्या किया है, उन्होंने ट्वीट किया जी, आज पाजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम से ग़ुलाम अब्बास साहब ने रब्ता किया। खानज़ादा साहब और इस सारे खेल के मास्टरमाइंड मुआज़ गामदी साहब की खिदमत में मेरा जवाब हाजिर है। सारी झूठी स्टोरीज़ के मास्टरमाइंड मुआज़ गामदी हैं। पाजेब भाई तो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाला अच्छा बच्चा है। अच्छा, ये मुआज़ गामदी कौन है मैं आपको बता देता हूँ। मुआज़ गामदी बेसिकली जियो की जो प्रोग्रामिंग होती है उसके हेड हैं, और ये जितने भी जियो के प्रोग्राम्स होते हैं ये उनके अंडर आते हैं। और ये जो गामदी साहब हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, ये उनके साहबजादे हैं। तो ये एक रिलीजियस स्कॉलर जिसकी पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट होती है, ये उनके बेटे के बारे में ये शख्स जो है ये बातें कर रहा है कि जनाब वो झूठ फैलाता है। अब मेरा यहाँ पे शहबाज गिल साहब से सवाल ये है, उन्होंने आपसे रब्ता किया, इन्होंने ट्वीट के अंदर जो बेसिकली चीज़ शेयर की है, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने मुझसे रब्ता किया और मैंने आगे से कहा कि जनाब मैं क्यों आऊँ आपके साथ। जाए ना, जाए वहाँ पे जाके लाइव बैठे, हिम्मत दिखाएं, दम दिखाएं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर, ट्वीटों के अंदर बैठ के एनू भला बोलना, वो ख़राब है, ये भैड़ा है, ये करने के बजाय जाएँ जाके उसका सामना करें शाहज़ेब खानज़ादा का, ताकि पता लगे कि शाहज़ेब कौन है और पाजेब कौन है। जिसको आप पाजेब खानज़ादा कहते हैं, पता लगे कि पाजेब किसने पहनी हुई है एक्चुअली।
तो जाके बात करें, जाके सामने बैठे प्रोग्राम में अगर उसने आपको बुलाया है तो बेसिकली ये पतली गली से निकल गए और यही जो वो नहीं जी नहीं वो तो ये करता है तो वो करता है, आदत पड़ गई हुई है ना, आदत पड़ गई हुई है ऐसे एंकरों के पास जाने की जो आपको फुल टॉस कराएं और जिस पे आप दे इधर छक्का उधर छक्का और बैठ के वहाँ पे एक्चुअली आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के बजाय आप बैठ के तज्जियाती वहाँ पे एंकर बन जाए, आपसे तज्जिए लिए जाएं। अच्छा जनाब मुल्क का बड़ा बुरा हालात है, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? और जनाब उसके बाद शहबाज गिल साहब दे धड़ाधड़ 5 मिनट के जवाब दें और उनको कोई रोकने वाला ना हो। दिस इज़ वॉट यू वांट, असल बात ये है। और जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट होते हैं जो आपसे ग्रिलिंग क्वेश्चंस करें उनके पास आपको जाना पसंद नहीं है, वहाँ पे जाके जो है ना वो सारी बहादुरी आपकी जो है पतली गली से बाहर निकल जाती है। तो हिम्मत पैदा करें, ये एंकरों को इस तरह के नाम शाम बुलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप उनका सामना करने से भागते हैं, ठीक है, एक बात। उसके बाद इन्होंने सिर्फ एक एंकर के ऊपर हमला नहीं किया बल्कि एक और एंकर भी सिर्फ मतलब जियो के एक दूसरे एंकर सलीम साफ़ी साहब के ऊपर भी इंतहाई नाजेबा किस्म की इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा जी पता चला है कि सलीम साफ़ी ने शैतान को कंकरी मारी तो उसने आगे से रख कर 2 कंकरियाँ मारी और कहा कि आप तो फितना फैलाने में हमारे भी उस्ताद हैं, आप किस हैसियत से मुझे कंकरी मार रहे हैं। फिर सलीम और शैतान में मुज़ाकरात कामयाब हुए, अब सलीम शैतान को नहीं और शैतान सलीम को कंकरियाँ नहीं मारेगा। सलीम साफ़ी साहब हज के ऊपर गए हुए हैं और एक हज के ऊपर गया हुआ शख्स, उसके बारे में आप इस किस्म की फजूल गुफ्तगू करें और अपनी तरफ से जो है वो बड़ा बड़ा जोक, वो अपनी, मैं वही कहता हूँ ना, ये बंदा जो है ये अपने आप को समझता है शीशे में देख के कि यार मुझसे बेहतर कॉमेडी कोई नहीं कर सकता, मुझसे बेहतर जो है ना किसी को कोई जुगत कोई नहीं लगा सकता, मुझसे बेहतर आर्गूमेंट कोई नहीं दे सकता, जबकि एक्चुअली इनकी तमाम आर्गूमेंट जो हैं वो स्टेज ड्रामे की कॉमेडी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टेज ड्रामे की कॉमेडी है। अगर आपके अंदर इतना तप्पड़ है भाई, इनके शोज़ में जाएँ, जाके बैठें, शोज़ में क्यों नहीं जाते, जाके सामना करें ना। वो जब आपको बुलाते हैं तो जाके सामना करें और उनसे कहें मैं लाइव बैठूंगा, लाइव की शर्त रखें, मैं आपसे कह रहा हूँ लाइव की शर्त रखें ताकि बीच में से एडिट भी कुछ ना हो सके, पता चले कौन क्या सवाल कर रहा है कौन क्या जवाब दे रहा है। ये बैठ के ट्विटर के ऊपर बैठ के वो शैतान ने इसको कंकरियाँ मार दी, शाहजेब खानज़ादा पाजेब खानज़ादा है, बच्चों वाली हरकतें, मतलब भाई दा भाई हो गया, तो हरकतें देखो आप क्या बच्चों वाली करते हैं आप। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने जनाब तलत हुसैन साहब को एक इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने बड़ी एक हैरानकुन बात बताई है। उन्होंने कहा है कि जी कुछ दिन पहले हमारी ब्रीफिंग हुई, उन्होंने फरमाया कुछ दिन पहले, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि कुछ दिन पहले हमारी ब्रीफिंग हुई, उसमें आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो हो गया और होता रहा उसको हम बदल नहीं सकते, अब तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, मगर अब हम बिल्कुल पीछे हटना चाहते हैं। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो आर्मी चीफ के बिहाफ के ऊपर उन्होंने उनको कोट करते हुए कहा कि जी उन्होंने इस किस्म की बात की है। अगर तो ऐसा हुआ है, अगर तो आर्मी चीफ की जानिब से इस तरह की बात आई है तो मैं इसका खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक थर्ड पर्सन की जानिब से जो है वो इस किस्म की बात आ रही है, तो मैं नहीं जानता कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी तगड़ी है। लेकिन अगर राना सनाउल्लाह साहब की बात ये सच है तो फिर इसमें मतलब मेरे ख्याल में इसको अप्रिशिएट करने वाली ये चीज़ है कि उन्होंने इस किस्म की बात की है। अगर इदारे ये फ़ैसला कर रहे हैं कि उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए और उनको अपने आप को इस पूरे प्रोसेस से दूर रखना चाहिए, तो मेरा ख्याल में इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। जबकि इमरान खान साहब की बार बार ये कोशिश है कि इन इदारों को किसी तरह घसीट के जो है वो पाकिस्तानी सियासत में वापस लाया जाए और वो सब कुछ कंट्रोल करें, और कंट्रोल करते करते इमरान खान साहब को भी जो है वो एक्चुअली परवान चढ़ाएँ। असल कोशिश इनकी ये है। तो मेरा ख्याल में इस बात को मैं एक जमहूरी सोच रखने वाले शख्स के तौर पे बात सोचूं तो मेरा ख्याल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ के इस ऐसे बयान का खैर मकदम करना चाहिए और कहना चाहिए कि जी अगर आर्मी चीफ इस किस्म की बात कर रहे हैं कि आज के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं होगा और ये प्रोसेस अपने मुताबिक चले, जो भी जीते लोग जिसको मर्जी वोट दें, चाहे इमरान खान साहब को दें चाहे नून लीग को दें, असल वोट का हकदार शख्स जो होता है वही पार्लियामेंट में आए, वही उस मुल्क का हुक्मरान बने, ना कि बोगस वोटों के ज़रिए, जाली वोटों के ज़रिए, आरटीएस बिठाने से या फ़ोन कॉलों के ज़रिए इसका उम्मीदवार उठा के उस उम्मीदवार उस पार्टी में बिठाने के बजाय असल जो उम्मीदवार है, जो लोग जिसको पसंद करते हैं वो पहुँचे। इस तरह के सिस्टम को सपोर्ट करें आप। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब ने आज तक इस तरह सियासत की नहीं है। इमरान खान साहब को आदत पड़ चुकी है लाडली सियासत की। अब जब तक ये लाडली सियासत चलती रहेगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ऐसे शख्स से कि वो कभी इस किस्म की सोच लेकर आएगा? बहुत मुश्किल। जो शख्स आज तक अपनी पार्टी के अंदर सही इलेक्शन नहीं करवा सका, जिसने आज तक खुद अपने मुंह से कहा है कि हम अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं करा सके, आप समझते हैं
कि वो कभी बैठ के जो है वो अपने अंदर ये पूरी तरह जमहूरी रवैया लेकर आएगा, हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता। बहरहाल ये अब तक की खबरें थी। इंशाल्लाह कोशिश होगी, कल ईद का दिन है, कल भी इंशाल्लाह आपसे इस खूबसूरत मुकाम से एक दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे और आपसे कुछ और बातें भी शेयर करेंगे। थोड़ा सा आपको टूर के बारे में भी बताएंगे कि अगर आप इस खूबसूरत जगह पे आना चाहते हैं, कुमराट आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। मैं बहुत से ट्रेवलॉग्स मैंने देखे हैं कुमराट से मुतालिक, लेकिन चंद बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो मेरे ख्याल में मिसिंग है, मैं वो कोशिश करूँगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।